आप सभियों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम सब को आशीष दे और उन लोगों को जो सचमुच में परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी ओर ताकते हैं, उसकी ओर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमें भी अपना जीवन दे। उस खुदा से मांगते हैं कि हमें अपना जीवन दे। सचमुच में वो लोग आशीष से होते हैं। किस तरह से कि उनको यीशु की तरह ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलता है। मैं आपको एक एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझको दिया, जो मेरे मन में डाला, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं हमारी किस्मत नहीं, हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमारी किस्मत में वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सिर्फ एक किस्मत है। वो है कि उस खुदा ने हमें चुन लिया, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी कि वो हमें चुन पाते। या ऐसी हमारे अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं है, लेकिन फिर भी उस सच्चे खुदा ने हमें चुना। ये हमारी किस्मत है। हालेलुया। और हम उसके साथ बैठेंगे एक दिन, उसको देखेंगे, उस सच्चे परमेश्वर के पास, उस परिवार में शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय में यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कमज़ोर होते हैं, वो हमारी कमज़ोरियों को बार बार उनको टारगेट बनाता है ताकि हम मसीह जीवन में गिर जाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, जब उसको भूख लगी, तो शैतान ने उसके पास आकर कहा, क्योंकि उसको भूख लगी, उसकी कमज़ोरी को शैतान ने पकड़ा और उसने यीशु मसीह को कहा, ये पत्थर है, इसको कहे कि रोटी बन जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को अच्छी तरह से पता था क्या कभी पत्थर रोटी बन सकती है। अगर जो वहाँ पर यीशु मसीह ये कह देते, उस पत्थर को ले लेता और खा लेता, क्या वो रोटी बन जाती? मैं बताना चाहता हूँ, वो रोटी बन जाती। लेकिन जब यीशु मसीह उसको खाता, तो वो अपना 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 जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था, वो एक बीच में उनके एक पत्थर बन जाता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को अच्छी तरह से पता था कि मेरा जो जीवन है, अपने पिता को उसकी आज्ञाओं को मानना। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आज शैतान ने हमें इस संसार अपने हाथ में लिया हुआ है। इस संसार की सुंदरता, वैर विवाद, व्यभिचार, घमंड, शक, क्रोध, सब इस संसार में भरा पड़ा हुआ। और आज जो मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, उनको वो यही चीज़ दिखाता है। आज वो इस संसार में परमेश्वर को, लोगों को व्यस्त करना चाहता है। वो कहता है, लो ये व्यभिचार, इसमें मौज मस्ती करो, लो टिकटॉक, लो फेसबुक, लो व्हाट्सएप, इसमें व्यस्त रहो, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ो। और हमें लगता है, कई विश्वासियों को लगता है कि हम परमेश्वर में भी चल रहे हैं और हम इस संसार को भी चल रहे हैं, यीशु मसीह हमारे पास है। आप गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता शैतान आपको कहाँ लेके जा रहा है। वो आपको वो पत्थर ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन वो पत्थर नहीं, वो संसार को आपको दिखा रहा है। और वो इस संसार के सुंदरता में आपको लेकर चल रहा है, जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। और जब यीशु मसीह आएगा, आपको उस समय ये बात पता चलेगा कि शैतान आपको क्या दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। आप समझे उसके उसके क्योंकि आप जब कमज़ोर होते हो, जब आप गिरते हो, उसको मज़ा आता है और वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने बैठने की ज़रूरत है, उसके वचन को लेने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह के जैसा यीशु मसीह ने उसको करारा जवाब दिया था कि इंसान परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है, उससे जीवित रह सकता है। हमें भी परमेश्वर ने वचन दिया, यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया। यीशु मसीह ने कहा, शैतान को कहो कि यीशु मसीह ने हमें कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर एक पल, हर एक घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शैतान को कहे, उसको उस वचन से कहें कि यीशु मसीह देह में आया और अब हम देह में
देह से वचन में कन्वर्ट होंगे। हालेलुया। उसको कहें कि यीशु ने हमें कहा है जो तुम मेरे नाम पिता से मांगोगे मैं उसको पूरा करूँगा, और कहें कि यीशु मसीह के नाम से शैतान तेरी सारी युक्तियाँ जलकर फेल हो, और हम यीशु मसीह के बच्चे कहलाएं, प्योर बच्चे, अलग अलग, क्योंकि हमारे ऊपर छाप लगाई हुई है। यहोवा परमेश्वर ने यीशु के खून में भिगोकर वो मोहर, वो छाप हमारे ऊपर लगाई है, और हम अलग हैं। हम उस के बच्चे हैं जो सचमुच में हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, और हमारे लिए किस तरह की ज़िंदगी जी, वो ज़िंदगी जी, वो पवित्र था, वो निर्दोष था, लेकिन हमारी खातिर उसने वो ज़िंदगी जी जो सचमुच में एक एक बात जब हम सोचते हैं कि उसने ऐसी ज़िंदगी क्यों जी है, उसके अंदर जब कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसने वो ज़िंदगी क्यों जी। अगर जो हमें कोई, हमारी गलती नहीं होती है और हमें कोई दोष लगा देता है, हम कैसे उछलते हैं, हम कैसे क्रोध करते हैं, लेकिन वो चुपचाप एक भेड़ जैसे चुपचाप उसको उसको उस क्रूस पर लटका दिया चुपचाप, लेकिन फिर भी उसने कहा जाओ, हे पिता, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। क्या कैसी ज़िंदगी उसने जी। हमें भी ऐसी ही ज़िंदगी परमेश्वर की तरह, और वो ज़िंदगी तब मिलती है जब हम, शैतान हमारे सामने संसार को रखता है और हम उसको यीशु मसीह की तरह करारा जवाब देते हैं, तब हम वो ज़िंदगी जीते हैं। सब कुछ दिखाएगा वो आपको, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो आप उस संसार को ले रहे हैं उसका बाद में परिणाम वो पत्थर ही निकलेगा। आप उसे थोड़े दिन के लिए मौज मस्ती ज़रूर कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे आपको संसार दे रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले, और आप यीशु मसीह में बने रहें। आमीन।